लिवर टॉनिक के बारे में जैसा डिस्कस कर रहे थे कि लिवर टॉनिक में एक इंग्रेडिएंट मिला हुआ है मकोए। और मकोए के बारे में कहा जाता है कि लिवर सिरोसिस का रामबाण, मतलब लिवर सिरोसिस के केस में उड्रस है, यूजन में भी बहुत बढ़िया काम करता है, आंखों के सूजन में बहुत बढ़िया काम करता है। अब मकोई का जो कूल है, उस जिस कूल से आता है, जिस कूल का है वो है सोलेनेसी। और सोलेनेसी कूल की खासियत होती है कि वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस बनाता है। यानी कि अगर सोलेनेसी कूल का है तो जाहिर सी बात है कि इसमें नियासिन जरूर मौजूद होगा, फास्फोरस भी मौजूद होगा, कैल्शियम भी मौजूद मौजूद होगा, आयरन भी मौजूद होगा, और विटामिन सी का कुछ अंश भी मौजूद होगा। फाइटोसेल लाइफ ने मकोई का सीड इस्तेमाल किया, यानी मकोई का बीज। और मकोई का बीज मिला हुआ है तो यानी कि गाल में जो चकते हैं, गाल में जो चकते हैं उस पे काम करेगा। त्वचा का छोटा भूरा दाग, छोटा सा भूरा दाग होता है, उस पे भी बेहतरीन काम करता है। यानी कि मकोई का इस्तेमाल रूमेटिक पेन में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस मिला हुआ है। तो रूमेटिक पेन में भी मकोई का इस्तेमाल होता है। सारंग संहिता में कहा गया है कि अगर मकोई के साथ आपने सरफूंग मिला दिया, या लेग्यूमिनेसी कुल की कोई भी पौधा औषधि आपने इस्तेमाल किया लेग्यूमिनेसी कुल का, तो जाहिर सी बात है बात पित्त कफ तो दूर करेगा ही करेगा, लिवर सिरोसिस पे काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ग्रुप पे काम तो करेगा ही करेगा। लेकिन एक नई चीज करता है कि नई लीवर सेल के पुनः निर्माण के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। यानी जॉन्डिस के केस में बहुत बढ़िया काम करेगा, किडनी को बचाने के केस में बहुत बढ़िया काम करेगा। यानी पेट के ऊपरी भाग में अगर जलन हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो भी वहां काम करेगा। और एक जो सबसे खूबसूरत चीज होती है वो है ऑक्सीडेटिव क्वालिटी। यानी बॉडी में मौजूद ऑक्सीडेटिव क्वालिटी ऑक्सीजन लेवल को हाई कर देगा और बॉडी को तुरंत नॉर्मलाइज कर देगा। ये खासियत होती है सरफुंक और मकोई को मिलाने की, कि ऑक्सीडेटिव क्वालिटी का लेवल जो होता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में नॉर्मलाइज कर देगा और बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, सरफूंक और मकोए का मिलन। दूसरा, एंटी डायबिटिक के केस में भी बहुत अच्छा काम करेगा, एंटी डायबिटिक के केस में काम करेगा, घाव को भरने के केस में काम करेगा। अगर किसी को ज्यादा पेशाब की समस्या है तो उस केस में भी काम करेगा। और एक बड़ी खूबसूरत चीज है ओवरीन सिस्ट। अभी तक बाजार में जितनी भी चीजें मिला है, ओवरीन सिस्ट को लेकर पर्टिकुलर कुछ नहीं है। ओवरीन सिस्ट हो गया, पीसीओएस हो गया, या सिस्ट का साइज घटाना हो गया, या यूट्रस का अचानक ग्रोथ को रिड्यूस करना, ये बहुत जरूरी है। और इसमें पीसीओएस में सिस्ट का साइज घटाने में, यूट्रस का अचानक ग्रोथ है उसको रिड्यूस करने में लीवर टॉनिक बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट मिला हुआ है जिसको सर बोलते हैं कुटकी, यानी एंटीपायरेटिक, बुखार के केस में दिया जा सकता है। शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन हो, शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन हो तो उसे आप दे सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी के केस में, यानी कि आपके शरीर में हिस्टामिन को रिलीज करेगा, यानी आपके शरीर में कुटकी मिला हुआ है, यानी आपके शरीर में हिस्टामिन को रिलीज करेगा और अस्थमा के लिए रामबाण के रूप में लिवर टॉनिक काम करेगा। यानी कि कुटकिन और पिक्रोली भी होता है, इसमें पिक्रोलीव एंजाइम भी मौजूद होता है कुटकी में, यानी कि लिवर के लिए अच्छा है, गैस्ट्रिक फंक्शन को ठीक करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, और डाइजेस्टिव फाइबर का उत्पादन को बनाएगा, वो तो ठीक है। अब बात करते हैं झाव, जिसको हम लोग अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो बोलते हैं टेमेरिक्स गैलिका, उसको बोला जाता है टेमेरिक्स गैलिका। और फाइटोसेलाइफ ने इसके फ्रूट का इस्तेमाल किया है, यानी लेग्जेटिव के केस में, लेटरिन पैखाना पेशाब के केस में, भूख के केस में, और एंटी होमोलिटिक के केस में, एंटी हेमोलिटिक के केस में, यानी कब्ज के लिए काम करेगा, मलाशय से खून आएगा तो काम करेगा, और मेनोरीजिया के केस में उपयोगी है, यानी एक्जिमा में भी काम करेगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि टेमेरिक्स गैलिका में, मतलब झाऊ में 50% टैनिन होता है, यानी टेमेरेक्सिन मौजूद परसेंट, अगर 50% मौजूद है तो मलाशय से अगर खून आ रहा है जैसे बवासीर वगैरह के केस में, तो उसको रीस्टोर करने के लिए भी बहुत ही प्यारा काम करेगा, एंटी कैंसरस के तौर पे काम करेगा। अब मलाशय का एक बड़ा खूबसूरत, अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार का बीमारी हो तो वैद्य जितने भी हमारे भारत में सभी लोग भूमि आंवला का बहुत इस्तेमाल करते हैं। फाइटोसेल ने फाइल लीव में भूमि आंवला का भी इस्तेमाल किया, यानी कि खांसी में, खुजली में, कफ में, बुखार में, चर्म रोग में, डायबिटीज में काम करेगा। यानी शरीर से एक्स्ट्रा नमक हटाने के लिए आपके पास क्या है? अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई ऐसी औषधि है जो आपके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा नमक को हटा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में नमक ही हमारे शरीर की बीमारी की जड़ होती है।
इसीलिए सफेद नमक की जगह आजकल लोग सबसे ज्यादा पत्थर का नमक खाना पसंद कर रहा है ताकि स्वस्थ रहे, सोडियम की मात्रा को लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है भूमि आंवला एक ऐसा होता है जो कि शरीर से एक्स्ट्रा नमक को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है, और जब हटाएगा तो पित्त का रामबाण, पित्त का रामबाण होता है भूमि आंवला। शुगर लेवल को बैलेंस बनाएगा, अपना लिवर टॉनिक। अब अगर बात करते हैं क्या ये ब्लड प्यूरिफायर है, तो भूमि आंवला होने की वजह से, कुटकी होने की वजह से ये ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे भी काम करेगा। यानी किसी की स्किन का अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगला इंग्रेडिएंट मिला हुआ है जिसको बोलते हैं बाबडिंग। बाबडिंग चरक के अनुसार कृमि नाशक के तौर पे उन्होंने इसका बहुत इस्तेमाल किया था। प्यास को बुझाने वाला के तौर पे भी चरक ने इसका इस्तेमाल किया बाबडिंग का। अगर अपच या पागलपन या एंजाइटी का केस हो, बहुत ज्यादा एकाएक गुस्सा होना हो और पेट में टेप वर्म हो, उसको दूर करने के लिए उन्होंने बच्चों के केस में बहुत ही ज्यादा चरक इस्तेमाल किया था बाबडिंग का। उन्होंने दो चीजों पे उन्होंने लिखा है कि दो चीजों पे बहुत अच्छा काम करेगा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र के साथ मूत्र प्रणाली को भी उन्होंने जोड़ दिया था। मतलब चरक के अनुसार बाबडिंग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और मूत्र प्रणाली, इन तीनों पे बहुत ही खूबसूरत काम करेगा। अगला इंग्रेडिएंट है पुनर्नवा। अगला इंग्रेडिएंट है पुनर्नवा, जिसको हम लोग बोलते हैं बोवर हविया डिफ्यूसा। यानी कि अगर इसका जड़ का इस्तेमाल किया जाए, और पुनर्नवा का उन्होंने जड़ का इस्तेमाल किया फाइटोसिलाइफ में, यानी कि अगर इसके जड़ का इस्तेमाल किया जाए तो शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन हो, किसी भी प्रकार का सूजन हो, सूजन में काम करेगा, बवासीर में काम करेगा, और गठिया के केस में काम करेगा। इसमें फ्लेविनाइड मौजूद होता है, एल्केनाइड होता है, ग्लाइकोसाइड मौजूद होता है, जो दिल के लिए रामबाण, अस्थमा के लिए रामबाण, और लीवर यकृत विकार में काम करेगा, मिर्गी के केस में काम करेगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके जड़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगला इंग्रेडिएंट मिला हुआ है कासनी, और कासनी मात्र 50 mg। अभी तक मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट मिले हैं किसी का मैंने साइज नहीं बताया कि कितना कितना मिला हुआ है, लेकिन कासनी 50 mg मिला हुआ है। कासनी का 10 mg से लेकर 70 mg के बीच का डोज बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, इसीलिए इससे ज्यादा इसको मिलाया भी नहीं जाता है। कासनी को हम लोग बोलते हैं चिकोरी, जो कि यूपी, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका उपनाम है चिकोरी। हम सभी लोग यूज भी किए होंगे। अगर किसी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है ना, तो चिकोरी हम लोग देते हैं, चिकोरी देते हैं। किडनी का रामबाण, लीवर, हार्ट रोग, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इनका रामबाण है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंसुलिन इसमें मौजूद होता है। चिकोरी में इंसुलिन मौजूद होता है जो कि एसिड पे काम करेगा, यानी हार्ट बर्न के केस में काम करेगा, दिल के दौरे में काम करेगा, हिपैटोप्रोटेक्टिव के तौर पे काम करेगा, यानी हार्ट के लिए रामबाण। इसमें फाइबर भी मौजूद होता है, यानी कि शरीर में ऊर्जा को मौजूद रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी काम करेगा। यानी कि आप लीवर टॉनिक के इस्तेमाल शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी के साथ दे सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इसका सेवन जरूर करें, और जो भी आपके पास बीमारी है उस बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।